हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने पहले वीडियो बनाया था, बट मैं सोचा कि मैं एक बार फिर वीडियो एक बना लेता हूँ जिसमें सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर बीएड ओडीएल मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड होता है। इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है। ये उत्तर प्रदेश रांची टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड का मतलब होता है रेगुलर। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से जिन्होंने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक अथवा प्रस्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक या इंजीनियरिंग, तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा प्रस्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कही गई है। इसमें एक बोल रहा है कि अगर आपके पास साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद अगर बीटेक बीटेक है, मतलब टेक्निकल डिग्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे कॉमर्स है, इसमें से आपके पास ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें से कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन में 50% और जो तकनीकी वाले बच्चे हैं उनके लिए 55% की यहाँ पे देखिए मांग रहा है। अब लिस्ट ऑफ एनसीटी रिकग्नाइज्ड कोर्स देखिए, यहाँ पे एनसीटी की रिकग्नाइज्ड कोर्स भी आपके पास होने चाहिए फेस टू फेस, मतलब रेगुलर मोड में। जैसे डीई, सीएड, डीपीएसई, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, बीएड, एमएड, डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, डीएड, यहाँ तक कि आपके पास अगर बीपीएड भी होगा, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तभी भी आप एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, विजुअल आर्ट, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड एनी अदर एनसीटी रिकग्नाइज्ड फेस टू फेस मोड टीचर अगर ट्रेनिंग आपके पास होगा तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई भी एनसीटी कोर्स अगर आपके पास होगा तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे अथवा करके दिया है, या उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक अथवा प्रस्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक या इंजीनियरिंग, तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा प्रस्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे और इनके पास भी कोई एनसीटी द्वारा रिकग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे। एवं देखिए, यहाँ पे बीएड कार्यक्रम में प्रवेश तो अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी दो विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। अंग्रांगित विषयों में से एक जैसे विषय कोई स्नातक में हो और एक इंटरमीडिएट में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में से इसमें से कोई एक ग्रेजुएशन में होगा और एक आपके पास इंटरमीडिएट में होगा, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है कि प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य एनसीटी द्वारा फेस टू फेस रेगुलर मोड में कोई भी आप टीचिंग कोर्स किए हुए हों। दूसरा है अर्हता प्रवेश परामर्श की तिथि को पूर्ण, मतलब कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो काउंसलिंग से पहले, मतलब प्रमाण पत्र जो वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा, जब मांगा जाएगा तो आपके पास वो होना चाहिए सारे सर्टिफिकेट। तीसरा दिया है कि यहाँ पे जो यूपी में जिन ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको ये आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे अन्य प्रदेशों के जो लोग ईडब्ल्यूएस, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी के हैं, उनको यहाँ पे कोई भी आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अदर स्टेट वाले लोग भी भर सकते हैं, बट उनको कोई भी यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगा। चौथा जो है, कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्ययनरत रहना होगा, अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि जब कार्यक्रम ये जो अगर आप कोर्स कर रहे होंगे तो आपको जब भी मतलब बुलाया जाएगा तो आपको प्रेजेंट रहना होगा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बीएड ओडीएल प्रोग्राम में कितने सेमेस्टर होंगे और कितने पेपर आपको देने होंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में थियरी कंपलसरी है और प्रैक्टिकल भी है। थियरी देखिए, थियरी के 3 पेपर होंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग और चौथा आपका प्रैक्टिकल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपका थियरी है, पहला है लर्निंग एंड टीचिंग, दूसरा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तीसरा पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे थियरी इलेक्टिव है एनी वन, मतलब कोई इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन चारों में से कोई एक। और उसके बाद प्रैक्टिकल आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये आपका ड्रामा होगा, ड्रामा वाला जो ये है पोर्शन, इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। थर्ड सेमेस्टर में देखिए, थियरी के 3 पेपर इसमें ऑप्शनल नहीं है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसके बाद दूसरा है नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट, नॉलेज एंड करिकुलम सेकंड, ये 3 पेपर आपको
कंपलसरी है। उसके बाद 2 में से आपको कोई सिलेक्ट करना होगा। देखिए पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इसमें से कोई एक। उसके बाद थियोरी इलेक्टिव सेकंड वाले में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसमें से कोई एक। और प्रैक्टिकल इसमें अंडरस्टैंडिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अंडरस्टैंडिंग इसका प्रैक्टिकल होगा आपका। 4th सेमेस्टर में आपका क्या है, देखिए थियरी कंपलसरी है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, और प्रैक्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और जो देखिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट में दिया है स्कूल इंटर्नशिप, तो ये आपकी इंटर्नशिप करनी होगी। आप ये देखिए ये जहाँ पे भी स्टडी सेंटर होगा उसकी इंटर्नशिप मतलब होता है कि आपको जैसे टीचिंग वीचिंग लगती है तो कहाँ पे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी। तो आप इस कोर्स में इनरोल होइए। और इसका अब तो 27 तारीख से फॉर्म फिल होगा, तो जब फॉर्म फिल होने लगेगा तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इसके स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं और ये कोर्स कहाँ कहाँ मतलब कि यूपी के कौन कौन से ज़िले में इसके स्टडी सेंटर हैं। तो प्रयागराज, वाराणसी, और मुझे तो पता है इसका प्रयागराज में और वाराणसी में है, और कहाँ कहाँ पे है उसकी जानकारी मैं आपको कल दे दूँगा, क्योंकि कल इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन उसमें साइट पे आ जाएगी। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फॉर्म फिल करने में क्या क्या लगेगा। उसके बाद आपको कहाँ कहाँ पे स्टडी सेंटर है इसका, और इसका सिलेबस क्या है, और इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, काउंसलिंग कब होगी, सब प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता जाऊँगा इसमें। अब कल का वेट करिए, कल से ये फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। बीएड जो है ये बीएड है, नॉर्मल बीएड है। बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी जो भी मैंने इसमें बताया है तो आप कमेंट करिएगा। अगर मैंने हो सकता है कोई चीज़ें आपको ना मैं बताने में मतलब सही से ना बता पाया हूँ, अपना समझ पाया हूँ, तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और आप इस डिग्री में इनरोल हो पाएँ और आराम से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाएँ, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।